लेकर बाहर घूमने की क्या जरूरत है? बुरी तरह बिगड़े हुए जिस चेहरे को देखकर ये बच्चा इस कदर डर गया, वो चेहरा है 25 वर्षीय नैना खुल्लर का, जिनकी कहानी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस चेहरे का ये हश्र हुआ कैसे? क्या है इस चेहरे के पीछे छिपी कहानी? ये चेहरा कभी बेहद खूबसूरत हुआ करता था। आइए गुजरे हुए कल के चंद पन्ने पलटते हैं और चलते हैं जहां नैना अपने पति ईशान खुल्लर के साथ रहती थी। वो क्या है ना कि कल कॉलोनी के सारे लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, सुना है तूने? और अभी तक ईशान भाई ने अपना नाम ही नहीं लिखवाया। खैर, ईशान भैया तो बिजी रहते हैं, लेकिन तू तो चल रही है ना हमारे साथ? नहीं भाभी, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्या क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी? अरे औरतें अकेली थोड़ी ना जा रही हैं, मर्द भी तो जा रहे हैं साथ में। मन बना रहेगा तुम्हारा। जाओ, घूमशूम आओ। भाभी ले जाइए इसे अपने साथ। लो, अब तो पतिदेव ने भी हाँ बोल दी है। अब क्या टेंशन है? अब तो चल रही हो ना तुम हमारे साथ? नहीं भाभी, एक्चुअली कल संडे है ना, तो इनके साथ थोड़ा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अभी सिर्फ 6 ही महीने तो हुए हैं तुम लोगों की शादी को, और फिर मैं तुम्हें कैसे ईशान भैया से दूर कर सकती हूँ, वो भी संडे के दिन। ठीक है, तुम एंजॉय करो। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। ठीक है जी, बाय बाय। वो निशा भाभी खुद ही आई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो उनको मना ही कर रही थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी। चाय बन। और हाँ, कल मेरा बचपन का दोस्त रंजीत आ रहा है खाने पे। ये लो आ गई मेरी इकलौती बीवी और तेरी परजाई नैना। नमस्ते जी, नमस्ते परजाई जी। आप सही सही कह रहे थे सब, आप तो हूर हो जी। और ये ठहरा लंगूर। हूर के हाथ में लंगूर, उत्तरी, ये तो ब्यूटी एंड द बीस्ट बन गया जी। अब छठो जी, कोई नहीं। अब मैंने गल दसो, आपने कभी मॉडलिंग शॉडलिंग के बारे में सोचा है कि नहीं? वो क्या है ना, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, तो मैं आपको 2-4 मॉडल कोऑर्डिनेटर से बात करवा दूंगा। बस आपकी गट्टी निकल पड़ेगी, छा जाएंगे आप। मैं आती हूँ। कोई नहीं। ओ यार, अब मैं भी आया 1 मिनट में। क्या हुआ? बहुत शौक है अपनी तारीफ सुनने का, या फिर मेरा दोस्त बहुत पसंद आ गया तुम्हें? उसने बर्फ मांगी तो भागी चली आई लेने। आखिर किस बात की सजा मिल रही थी नैना को? एक लड़की जब शादी के बाद अपने नए घर में आती है, उसे अपने पति से ढेरों उम्मीदें होती हैं, लेकिन अगर वही पति शैतान निकले तो फिर वो लड़की क्या करे? नैना को ईशान का प्यार जतलाने का यह तरीका और उसकी पॉजिटिव नेचर बेहद अजीब सी लगती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह रही थी, ये सोचकर कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बीतते वक्त के साथ उसके रिश्ते में विश्वास की डोर और मजबूत हो जाएगी और उसकी जिंदगी में भी अच्छा कल जरूर आएगा। हेलो। अरे हेलो की बच्ची, पहचाना क्या? अरे 2 चोटी वाली चुड़ैल। चिंटू, तू कब आया? बस आज सुबह ही आया। अरे तू कहाँ ठहरा है? यहाँ आना, घर पे आ, इनसे मिल, फिर हम लोग शाम में। अरे रुक जा भाई, रुक जा, कम से कम बोलने का मौका तो दे। बस आज सुबह ही आया, अकेला हूँ, होटल में रुका हुआ हूँ। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस है, मगर तुझसे मिलने नहीं आ सकता। एक काम कर कि तू रेस्टोरेंट आ जा, मैं वहाँ जा रहा हूँ एक क्लाइंट से मिलने, और क्लाइंट से मीटिंग भी हो जाएगी और तुझसे मुलाकात भी। लेकिन चिंटू, मैं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना मत करना, ठीक है? मैं 1 घंटे में वहां पे पहुंच रहा हूँ और तुझे वहां आना है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मिनट यार, ये ले लेता हूँ।
बार कहा है कि जब मैं एक बार कॉल काट दूं तो इसका मतलब मैं बिजी हूं। बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? वो काम करती हूँ, इनके आने से पहले आ जाऊंगी, फिर इन्हें चिंटू के बारे में बता दूंगी, फिर कुछ नहीं कहेंगे। अब जब तू घर तक आ ही गया है तो चलना घर में भी, शाम में इनसे भी मिल लेना। ना, अभी नहीं, अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मुझे पकड़ अपना गिफ्ट और ईशान को मेरा हाय बोल देना। और हाँ रुक, ये मैंने तेरे लिए भिजवाया है, पकड़। खुश है? मैंने सोचा कि कनाडा से जाने से पहले तुझको ये भी सब दे दूं। तेरे पास में 100 बहाने, लेकिन घर नहीं आएगा तू। यार कम से कम तू तो समझने की कोशिश करना। चल, अपना ख्याल रखियो, ठीक है? आज फोन किया था मैंने, तुमने उठाया नहीं। कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ, वो मेरा कजन आया था चिंटू, तो उसने मिलने के लिए बुलाया था। मैंने आपको फोन भी किया था इसलिए, लेकिन ये वो श्रद्धा मासी ने भेजा है, चिंटू की मम्मी। वो शादी पे नहीं आ पाई थी ना, इसलिए उसका गिफ्ट है। यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ ना। क्यों? डर क्यों गई? मैं ये कह रहा हूं कि आज कुछ अलग करते हैं। हाँ? अब घर का खाना तो रोज ही खाते हैं, आज बाहर जाके खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं। पापड़ी चाट खाने का मन कर रहा है। हाँ? चले? लेकिन क्या लेकिन? चलो ना, मजा आएगा। हाँ? तुम तैयार हो जाओ, कुछ अच्छा सा पहन लो, ठीक है? जाओ। ईशान के ये बदले बदले से तेवर देखकर नैना का हैरान होना स्वाभाविक था। छोटी छोटी बात पर नैना पर हाथ उठाने वाला ईशान आज चुप था। नैना से कोई सवाल तक नहीं कर रहा था, उल्टा उसे बाहर घुमाने की बात कर रहा था। बात समझ से परे थी। क्या नैना को उसके सब्र का फल मिल रहा था? बात बात पर अपनी पत्नी पर जुल्म ढाने वाले ईशान का नैना के अच्छे बर्ताव की वजह से हृदय परिवर्तन हो गया था, या फिर उसके शैतानी दिमाग में कोई और चाल चल रही थी? जाओ, जवाब है कमाल की। अरे खाओ जल्दी, और भी खानी है। सुपर। हेलो पाजी, मजा आ गया। चलो अब मैं तुम्हें मेरी फेवरेट कुल्फी खिलाने ले जाता हूँ। ऐसी कुल्फी कहीं नहीं मिलेगी। चलो। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं क्या, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूं, पति हूं तुम्हारा यार। चल चल। हम लोग कहीं लेट तो नहीं हो गए? यहाँ तो कोई भी कुल्फी वाला नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां लाया हूं, क्योंकि घर पर रोमांटिक होने वो मजा ही कहाँ है जो इस तरह से छुपकर रोमांटिक होने में, है ना? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो बस आप पहले कभी ऐसे। तो क्या डर लग रहा है तुम्हें? हाँ? सोच रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं? नहीं। अरे ये क्या है?
तेजाब फेंका गया है, घाव भरने में तो वक्त लगेगा, पर ये निशान अब शायद जिंदगी भर रहे। आई सजेस्ट कि आप उन दोनों अटैकर्स के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मैं फोन कर दूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखाना है, रहने दीजिए, थैंक यू। पर क्यों नहीं पुत्र, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे तो वो पकड़े कैसे जाएंगे? और ये सब उन्होंने क्यों किया, किसके कहने पे किया, ये तो वही बता सकते हैं ना। मम्मी जी, जो हो गया सो हो गया, अब पुलिस केस होगा तो कोर्ट केस होगा, जिंदगी भर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते रह जाएंगे। मैं मानता हूं कि नैना के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसके बाद इसे और परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। मैं हूं ना मम्मी जी, मैं हूं ना। नैना आज भी मेरी बीवी है और मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना तब करता था जब वो हूर जैसी दिखती थी। क्यों और किसने की यह घटिया हरकत? नैना के साथ हुआ यह हादसा बेहद शर्मनाक था। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव कैसे कर सकता है, हमारी समझ से परे है। एक ऐसा नुकसान जिसकी कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती। वक्त के साथ जख्मों का दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन जिस्म और जहन पर लगे दाग कभी नहीं मिटते। पीड़ित व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया। नैना का खूबसूरत चेहरा तो बिगड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। शादी के बाद से ही ईशान का उसकी तरफ व्यवहार उसे हैरान तो करता ही था, लेकिन अब इस हादसे के बाद ईशान का पुलिस में रिपोर्ट न करना उसके मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसके मन में शक पनपना लाजमी था। आखिर कोई पति इस बात से बेफिक्र कैसे हो सकता है कि उसकी पत्नी पर अटैक के पीछे किसका हाथ है? चलो संभल के। रजाई जी, मैंने सब कुछ सुना, मैंने बहुत बुरा लगा। वो ईशान ये क्या वक्त आ गया यार, अजी न जान न पहचान न दोस्ती दुश्मनी, एवे ही अटैक कर दिया। हाँ? अब गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ यार रंजीत, अब देखना क्या हाल कर दिया इन लोगों ने मेरी मासूम नैना का। कहां हम लोगों को हूर और लंगूर लगा करते थे और कहां अब देखिए। भाग्य की विडंबना देखिए, जिस नैना के चेहरे की तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते थे लोग, आज उसी की तरफ कोई देख भी नहीं पाता था। नैना लोगों से नजरें नहीं मिला पाती थी इस डर से कि लोग उसके चेहरे को देखकर उससे घृणा करेंगे। सबके बीच उसे अपने पति का बर्ताव बेहद अजीब लग रहा था। उसे बार बार एक ही सवाल खाया जा रहा था कि आखिर वही क्यों? उन लड़कों ने क्यों उसके चेहरे की यह दुर्गति कर दी? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? और ईशान को तेजाब का एक छींटा तक नहीं लगा। नैना को अजीब तो लग रहा था, लेकिन कुछ भी पुख्ता नहीं था। 2 हफ्तों तक ऐसे ही सवालों से घिरी घर में अकेली बैठी रहने के बाद आखिर नैना ने घर से बाहर कदम रखने का फैसला किया, वो भी ईशान के बहुत समझाने के बाद। तुम जरा बाहर निकलोगी तो अच्छा लगेगा, मन बहलेगा तुम्हारा। हाँ? अरे यार, अपना मोबाइल भूला है, मैं 1 मिनट में आता हूं, तुम वॉक करो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू। मम्मा, इतना भयानक चेहरा लेकर बाहर घूमने की क्या जरूरत है? अपनी बीमारी की नुमाइश करने की क्या जरूरत है? बेकार में मेरे बच्चे को डरा दिया। चल बेटा। किसी भी पत्नी को अपने पति से इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं होती है। ईशान हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। उसके इस बर्ताव के बाद नैना के मन में ईशान के प्रति पल रहा शक और गहरा होने लगा। उसे यकीन होने लगा कि हो ना हो, इस अटैक के पीछे ईशान का हाथ हो सकता है। वो जानती थी कि कोई भी आसानी से उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया के सामने ईशान की छवि एक बेहद अच्छे और प्यार करने वाले पति की थी। फिर भी उसने अपनी मां से इस बात का जिक्र करने की कोशिश की। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आप लोग मेरी बात माने या ना माने, लेकिन ईशान वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, बल्कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। नैना पुत्र, मैं तेरा दुख समझती हूँ, पर
पर ये तो हमेशा की बात है कि हर पत्नी को अपना पति गुनहगार लगता है और हर पति को अपनी पत्नी गलत। तेरे साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर तू ईशान को देख, वो अभी भी तुझे कितना प्यार करता है, तेरा कितना ख्याल रखता है। बेटा, ये तो रब दी मेहर है कि हमको ऐसा दामाद मिला है और तुझे ऐसा पति कि तुझे अपने साथ रखे हुए ना कि मायके छोड़ गया, और तू उसी को गुनहगार कह रही है। नहीं पुत्र, आप लोग मुझ पे यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जीजू, आप कब आए? तुम कुछ दिनों तक मम्मी जी के साथ रह लेना। मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी करके गुजारा कर लूंगा। तुसी फिक्र ना करो मम्मी जी, घाव ताजा है और गहरा भी है। कुछ दिनों तक नाराज रहेगी, उसके बाद आप देखना, मेरा प्यार उसे खींचकर घर वापस ले आएगा। तेरे बाल ना बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ? और सुन, आज रात को तू ना ड्राइंग रूम में सो जाना, ठीक है? क्यों? ईशान, मैं आपकी बीवी हूँ। हाँ, तो तेरे साथ रहता हूं ना इस घर में। चल निकल निकल। हाँ, मैं क्या कह रहा था? नहीं डॉक्टर साहब, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखाना है, रहने दीजिए। तो तेरा ये बाकी का चेहरा भी मैं वाहिगुरु दी मेहर आ, तेनू होश आ गई। आराम नाल पुत्र, बड़ी थकी हुई लगदी है। और तू बाहर बेहोश हो गई थी। घबरा ना, यह गुरुद्वारा है कि मैं हाँ कुलविंदर, यहाँ की सेवादार ने। हैं? खुश रह पुत्र। ऐ ले पुत्र, थोड़ी जी रोटी खा ले। और बाबा जी का लंगर है, खाएंगी तो ताकत आएगी। एल हाँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। ओए, क्यों नहीं खाना? और ये लंगर तो बाबा जी का प्रसाद हुंदा है, इसको ना नहीं करते। खा ले पुत्र। और फिर अगर तेरा जी करे तो मेरे ना गल करके अपना दिल हल्का कर ले। गुरुद्वारे में कुलविंदर से हुई मुलाकात ने नैना की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कुलविंदर गुरुद्वारे में सेविका थीं और वहीं रहती थी। उन्होंने नैना की परेशानी का सबब जाना। कुलविंदर और ग्रंथी साहब ने गुरुद्वारे के कमेटी मेंबर से बात की और नैना भी गुरुद्वारे में सेविका बनकर वहीं रहने लगी। गुरुद्वारे में सभी ने नैना को बेहद अपनेपन से गले लगाया और उसे पहली बार जिंदगी में इतना प्यार मिला तो कुलविंदर जी को बीजी बुलाने लगी। और आखिर एक दिन उसने कुलविंदर जी से अपने दिल का हाल बयान कर ही डाला।
इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ और तूने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? पुत्र, जुर्म सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना जुर्म करना। तुझे उन दोनों दरिंदों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए और उससे भी पहले तुझे अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। अरे उसमें तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं लगती। डरने वाला अपने डर से डराने वाले को शेर बना देता है। तूने भी ईशान के साथ यही किया। तुझे अपने अंदर के डर को मारना होगा। गुरुओं ने कहा है, वीर वो नहीं होता जो दुश्मन पर विजय हासिल कर लेता है, वीर वो होता है जो अपने आप पर विजय हासिल कर ले। मन जीते जग जीत। सूरमा वो होता है जो अपनी आखिरी सांस तक अपने हक के लिए लड़ता है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे पर कभू न छाड़े खेत। शुरू कर आज तो अपनी जंग, बाकी सब वाहिगुरु पर छोड़ दे। बिना किसी सबूत के हम आपके पति को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको उन दोनों हमलावरों की शक्ल याद है तो बताइए हमें। देखेंगे, अरेस्ट करके उनको फिर सच्चाई सामने ले आएंगे। हाँ, एक झलक तो मैंने देखी थी जब अचानक वो मेरे सामने आ गए थे। इन स्केचेस को आस-पास के हर एक थाने में फैक्स कर दो और हाँ, जगह जगह इनके वांटेड के पोस्टर भी लगा देना। देखते हैं कहां तक भागेंगे। आप फिक्र ना करो, हम इन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुत्र, रब जदों करदा है ना तो दसदा नहीं। तू ठान लिया है ना, वेखी हुण जित भी तेरी होनी है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मसीहा जरूर आता है जो उसे उम्मीद देता है, अपने हालात से लड़ने की हिम्मत देता है। अब नैना में हिम्मत आ चुकी थी अपने पति की करतूतों का पर्दाफाश करने की। नैना को गायब हुए 4 दिन हो चुके थे। ईशान की नींद उड़ गई जब उसे पूरे शहर में ढूंढने के बाद भी नैना कहीं नहीं मिली। पर वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। और फिर एक दिन तुझे क्या लगा था मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा? शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। 4 दिन से पूरा शहर छान मारा और तू मिली भी तो यहां। और कितनी अजीब बात है ना, तू आई थी यहां रब से सहारा मांगने और तेरा ही रब मुझे यहां ले आया तुझसे मिलवाने। अब चल घर चल। देख, ज्यादा नाटक किया ना तो तू जानती है मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अब चुपचाप घर चल। क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? क्या करेगा? मारेगा मुझे? सबके सामने तो तू कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि तेरी इमेज का सवाल है। इसीलिए मुझे यहाँ से बड़े प्यार से लेकर जा रहा है। दबती नहीं थी मैं, तूने मुझे दबाना शुरू किया। और आज जो तू यहाँ आया है ना, सच्चे पाशा ने तुझे तेरी असलियत सामने लाने के लिए बुलवाया है। नैना, तुम्हारी ये आदतें कब सुधरेंगी? पहले तो तुमने गैर मर्दों के साथ रिश्ता रखा, बोलने में भी शर्म आ रही है। फिर घर से भाग आई और अब जब मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं तो तुम मुझे ही भला बुरा कह रही हो सबके सामने। नैना, मैंने हमेशा तुम्हारी हर गलती को माफ किया है, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आज भी वही करने आया हूं। आज तुम ऐसा बर्ताव मेरे साथ कर रही हो।
देखो, मैं बस तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूं। तुम्हें क्या लगता है, तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ हाँ, अब चुपचाप यहां से चलिए, वरना ये जो तुम्हारा घाव भर गया है ना, उसे फिर से हरा कर दूंगा। चलो। जा। शाबाश पुत्र, आज तूने अपने डर को जीत लिया है। क्या हुआ पुत्र? आप कहना क्या चाहती हैं? इंस्पेक्टर साहब, जिस वक्त मुझ पे तेजाब गिरा था, उनमें से भी किसी एक के हाथ पे गिरा था, क्योंकि मेरे साथ साथ उसकी भी चीख निकली थी। आप एक बार करनाल के सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में पता लगवाइए, तो उसे पकड़ा जा सकता है। नैना के दिए ब्यौरे के आधार पर स्केच तो पहले ही बन चुका था। अब पुलिस के हाथ एक और महत्वपूर्ण सुराग लगा। स्केच और जले हुए हाथ की निशानदेही पर एक मुखबिर ने हमलावर को पहचान लिया। हमलावर पकड़े गए। पुलिस ने नैना को शिनाख्त के लिए बुलाया। अब नैना का एक ही मकसद था, अपने शक से निजात पाकर अपनी जिंदगी की इस हालत के लिए दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाना। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। किसके कहने पे डाला था नैना के चेहरे पे? किसी के पति ईशान के कहने पे मैडम। उसने हमें पूरे 50,000 रुपए दिए थे मैडम। नैना का शक सही निकला। अब पुलिस के पास ईशान को गिरफ्तार करने के लिए काफी सबूत थे और गवाह भी। लेकिन नैना ईशान की गिरफ्तारी के अलावा और कुछ भी चाहती थी। नैना शराफत का मुखौटा लगाकर घूमने वाले इस हैवान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। ओ ये लो जी, कौन आ गया वापस घूम फिर के? लगता है तेरे रब ने तुझे मेरे ही सहारे छोड़ दिया। क्या है ना, तेरे इस चेहरे के साथ कोई तुझे प्यार नहीं करेगा, कोई तुझे अपनाएगा नहीं सिवाय मेरे। और ये क्या, आज खाली आता ही है? तेरी कृपान कहां गई? और तेरा वो दुर्गा वाला रूप कहां गया है? वो तू जानना चाहती है तेरे साथ ये किसने किया? मैंने तेरी ये हालत करवाई है। मैंने। जानती है क्यों? क्योंकि हर मर्द तुझे गलत नजर से देखता था। बहुत समझाया था मैंने तुझे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था तुझसे कि मेरे अलावा किसी और मर्द से मत मिलना, नहीं मानी तू। कितने बुलावे आते थे तुझे हर रोज। हाँ, कभी कपूर के वहां डिनर, तो कभी रंजीत के वहां डिनर, तो कभी वो तेरे कजिन चिंटू के साथ मिलना, हाँ, उसके साथ बाहर घूमना। अब देख, इस पूरे मोहल्ले में लोग क्या सोचते हैं? तेरी माँ, मेरी बहन, सब यही सोचते कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं, है ना? लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानता हूं, है ना? हाँ ईशान, आज मेरे साथ साथ पूरी दुनिया जान गई। आज वाकई में रब दी मेहर हो गई ईशान। प्यार सिर्फ जिस्म से नहीं,
दिल से किया जाता है। काश तुझ में इतनी सी अकल होती ना, तो तेरा आज ये तमाशा नहीं बनता। चल चल। हर जुल्म का खात्मा होता है जब आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब आप जुल्म की खिलाफत का आगाज करते हैं तो अंजाम न्याय ही होता है। हर जुल्म सहकर भी खामोश रहने वाली नैना ने अपने बेरहम पति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में एक अकेली नैना ही अपने पति के जुल्म के शिकार नहीं हुई। और बहुत सी महिलाएं हैं, उन्हें भी जरूरत है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। अटैक के अपराध में दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। और अगर इस अपराध के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो दफा 302 के तहत फांसी या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। यह अपराध तभी खत्म होगा जब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है इस अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाना। इसलिए हमारी गुजारिश है उन सभी महिलाओं से जो ऐसे अपराध से पीड़ित हैं लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, कानून की मदद करें, दोषियों के हौसले न बढ़ाएं। हर किसी में नैना जैसी हिम्मत नहीं होती, दर्द को यूं बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं होता। इसीलिए सावधान इंडिया की टीम नैना के जज्बे, उसके हौसले, उसकी बहादुरी को सलाम करती है और आप सबसे गुजारिश करती है कभी हिम्मत ना हारें, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत की सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान इंडिया।